गॉड। टेस्टिंग। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको सबको जो ऑनलाइन है? टारगेट है हमारा ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग बेसिकली क्या है, जो हमारे मैनुअल टेस्ट केस है, जो रिग्रेशन सोर्ट का पार्ट है, जो हमें रिपीटेड मोड पे चलाने होते हैं, हम उनको ऑटोमेट करते हैं। क्लियर? इतना तो सबको क्लियर है बेसिक्स? ठीक है। ऑटोमेशन सीखने के लिए आपके पास चॉइस होती है, या तो आप जावा के थ्रू जा सकते हो, पाइथन के थ्रू, ठीक है, सी शार्प के थ्रू, ठीक है, सी शार्प भी लैंग्वेज, और भी लैंग्वेजेस होती हैं, मेनली ये मार्केट में चलती हैं। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है, आपने जो कोर्स किया है पाइथन से है। पाइथन क्या है, सेलेनियम क्या है, ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग करने का जो टूल है वो है सेलेनियम। ये सेलेनियम एक टूल है जिसके थ्रू हम टेस्टिंग करते हैं, लेकिन इस सेलेनियम को मतलब हमें कोड करने के लिए कि इसको बोलना पड़ेगा कि सेलेनियम को क्या करना है। तो वो बोलना जो है, वो जो लैंग्वेज का कमांड है वो यहाँ से आएगी। तो हम कम्युनिकेशन करेंगे सेलेनियम के साथ, वो किससे करेंगे? पाइथन के थ्रू। अब इसको हिंदी समझ में तो आती नहीं, इंग्लिश समझ में तो आती नहीं, तो हमें एक लैंग्वेज चाहिए। अगर इसको इंग्लिश समझ में आती तो हम इंग्लिश में कमांड लिख देते, लेकिन इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती है। क्लियर? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, चाहे पाइथन में दो, चाहे जावा में दो, चाहे सी शार्प में दो। सेलेनियम ओवरऑल सेम है, थोड़ी बहुत क्लासेस का अंतर है, यूज करने क्लासेस कैसे यूज करते हैं। कि जब आप पाइथन से कमांड दोगे तो पाइथन का बोलने का तरीका अलग है, जावा का कमांड करने का तरीका अलग है। लेकिन कमांड करने किसको है? सेलेनियम को। आपको ये सीखना पड़ेगा कि सेलेनियम कैसे समझता है चीजों को। ठीक है? ठीक है, तो पहले सेलेनियम पे नहीं जाते हैं, पहले हम किस पे जाएंगे? पाइथन पे। पहला हमारा टारगेट क्या है? पाइथन को सीखना, हैंड ऑन एक्सपीरियंस पाइथन लैंग्वेज पे करना, फिर वहां से कमांड देना। ठीक है? पाइथन के मैं आपको नोट शेयर करूंगा आप लोग के साथ। ठीक है, ट्रेनिंग सेलेनियम विद पाइथन। ठीक है, पाइथन के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो आपको सीखने पड़ेंगे, ये तो सेलेनियम के हैं, ये भी आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक, विद सेलेनियम फ्रेमवर्क लिखना, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले और पाइथन का उठाते हैं। ठीक है, पाइथन के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट ओवरव्यू लेते हैं। हम पढ़ेंगे क्या? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर, यूजर इनपुट, डिसीजन मेकिंग, इफ एल्स, लूप्स, स्ट्रिंग हैंडलिंग। जो उसका एडवांस कॉन्सेप्ट है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, फंक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, आइटरेटर, स्कोप, मॉड्यूल पे, पाइथन मॉड्यूल। अभी मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि क्या चीज है, एक एक करके समझेंगे क्या क्या क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों हमें चीजों को सीखना पड़ता है। ठीक है, क्या पाइथन इतनी ही है? नहीं, पाइथन इससे ज्यादा है। पाइथन इज लाइक अ डिक्शनरी, कि आपने पास इंग्लिश लैंग्वेज है और एक क्या है? डिक्शनरी। डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं? अनलिमिटेड वर्ड्स हैं, ऐड ऑन होते रहते हैं। सेम वे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चीजें कॉन्सेप्ट ऐड ऑन होती रहती है। लेकिन आपको क्या सीखना है? आपको लैंग्वेज सीखने की, लैंग्वेज को लिखा कैसे जाता है, तो लिखी हुई लैंग्वेज को समझा कैसे जाता है, को सिंटेक्स लिखना, प्रोसेस समझना पड़ेगा। जैसे आपको एडिशन सिखाना है तो मैं एडिशन का प्रोसेस सिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर उसको एग्जाम्पल से हम दो चार नंबर पर ट्राई करेंगे। जब आप दो चार नंबर पर एडिशन करना सीख जाओगे, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, कि हम 4 नंबर का सम करें, 10 नंबर का सम करें, तो फिर आप एक बार पैटर्न को सीख गए कि कोड कैसे लिखा जाता है, फिर आप किसी भी नंबर पे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हमें क्या सीखना है? हमें प्रोसेस सीखना है कि पाइथन का तरीका क्या है काम करने का, पाइथन काम कैसे करती है, तो सीखना कैसे होता है, इसके सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है। क्लियर है? क्या पाइथन के इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट है? यस, इसके अलावा भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो ऑटोमेशन में यूज होते हैं तो नहीं। इतने कॉन्सेप्ट जो ऑटोमेशन में यूज होते हैं वो हम यूज करते हैं। क्लियर? इतना डन हो गया? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पाइथन। पाइथन बेसिकली क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? कि कम्युनिकेशन का एक वे, कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ,
तो आपको इंग्लिश आती है या तो आपको हिंदी आती है, तो मैं मिक्स बोल पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि हम कंप्यूटर के साथ बात कर पा रहे हैं। कंप्यूटर के इसलिए लैंग्वेज समझ में आती है, इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं। क्लियर? लेकिन क्या कंप्यूटर को पाइथन समझ में आती है? कंप्यूटर को पाइथन समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, बाइनरी, जीरो और वन लैंग्वेज। ठीक है, तो पाइथन को कन्वर्ट करना पड़ता है जीरो और वन में। पाइथन का कंपाइलर और इंटरप्रेटर आते हैं। ठीक है, कंपाइलर समझ लो आप, जो हम कोड लिखेंगे, रन करेंगे, बैकएंड पे कंपाइल करके मशीन को समझा देगा। तो वो हमारी मशीन में होना चाहिए। जो हम कोड लिख रहे हैं वो कोड को समझ में आना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, तभी हम रन करेंगे, तभी तो कोड समझ के रन करेगा। तो पाइथन सीखने के लिए पहले हमें पाइथन का कंपाइलर चाहिए। ठीक है, या इंटरप्रेटर, दो तरीके होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी आते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा, हमें कोड लिखना कहाँ पे, जो हम लिखेंगे उसके लिए हमें एक एडिटर चाहिए। तो क्या हम इसको नोटपैड पे लिख सकते हैं? यस, नोटपैड पे लिख सकते हैं, एक्सेल पे लिख सकते हैं, एक्सेल पे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन बेटर वे क्या होता है? एक ऐसा टूल जो हमें कोड लिखने पे हेल्प करे। एक्सेल में जब हमें डेटा टेबुलर फॉर्म में चाहिए होता है, टेबल फॉर्म में चाहिए होता है, तो हम एक्सेल का यूज करते हैं, क्यों? उसमें फॉर्मूला इजी लग जाते हैं। प्रेजेंटेशन करनी है, कुछ डेटा को कम शॉर्ट में दिखाना है, तो पावर पॉइंट का यूज करते हैं, वो हेल्प करता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में। कुछ डेटा है जो फॉर्म में, वो वर्ड में लिखते हैं। ठीक है, वो सब अपने अपने एडिटर है, टूल्स है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कोड लिखना। जो कोड, जो टूल हमें कोड लिखने में हेल्प करेगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे। बहुत सारे आते हैं, पाइचाम आता है, विजुअल स्टूडियो एडिटर आता है। ठीक है, जुपिटर आता है, जुपिटर डेटा साइंस का ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो हम एडिटर का यूज करेंगे, वो है VS कोड। ये माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल कोड एडिटर है। ठीक है, जो हमें हेल्प करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने में। विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पाइथन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, VS को सेटअप करेंगे और फिर अपना कोड लिखेंगे। तो जो ऑनलाइन है, ठीक है, मैं वो चाहता हूँ कि अगर आप फिजिबल हो तो अपनी स्क्रीन शेयर कर लो, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे सेटअप करना है, ताकि वो रिकॉर्डेड क्लास में भी आ जाए। मेरे में ऑलरेडी सेटअप है, मैं इंस्टॉल करके दूंगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं उसमें। वरना नेक्स्ट स्टेप तो मैं ही करके ही दिखाऊंगा आपको। प्रखर नहीं, प्रखर या प्रियांशु, अगर आप ऑनलाइन डेस्कटॉप से हैं या लैपटॉप से हैं, इफ़ यू कैन शेयर योर स्क्रीन, मैं आपको बता सकता हूँ गाइड कि कैसे सेटअप होगा। ठीक, हाँ आप शेयर करो, और बाकी लोग देखते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, लैपटॉप स्टार्ट कर लो, सब अपने अपने सेटअप एक साथ करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आपको CM नहीं, यहाँ पे नहीं जाना, कोई नहीं, सबसे पहले आपको CMD में जाना है अपने। CMD इसमें ओपन करना है। यहाँ आप ब्राउजर मिनिमाइज कर सकते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पे लिखो पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, या V, एंटर। वही बता रहा, एंटर एंटर दबाओ, प्रेस करो। ठीक है, ये कह रहा है ठीक है, पूरा लिखो वर्जन, एरो की दबाओ ऊपर वाली, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, तो पता लगेगा कि वर्स। ठीक है, ठीक है, तो अननोन ऑप्शन कह रहा है, ये रिकनाइज नहीं कर पा रहा कि आपके सिस्टम में पाइथन है नहीं है, क्योंकि अभी नहीं है। आपको क्या करना है, CMD में जाना है, और यहाँ पे सर्च करना है पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। मेरे में आ रहा है 3.12.2, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपके में नहीं दिखाएगा। पहले हमें क्या करना है, पाइथन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, पाइ पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपको ब्राउजर में जाना है। एक बार CMD बंद करके ब्राउजर में जाओ। हाँ, ब्राउजर में जाओ।
Ducat@888। ठीक है, यहाँ पे लिखो, लिखो पाइथन डाउनलोड। पहले समझ लो, फिर आप आराम से करना, ठीक है? हाँ, ठीक है, पहले समझ लो। पाइथन डाउनलोड, इसको क्लिक करो उस पर, पाइथन डाउनलोड। ठीक है, इसमें डाउनलोड करो करंट वर्जन डाउनलोड पाइथन 3.12.4। ठीक है, इसको सेव कर लो, डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये एक्सी फाइल है। फिट, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है। एक एक करके करना है, मैं बताऊंगा अगर कोई वहां पे। हाँ, इसमें कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे जाओ। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन पाई फॉर ऑल यूजर कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करो। ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। ठीक है, वेट करते हैं इंस्टॉलेशन होने का। पाइथन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करते टाइम चेकबॉक्स को क्लिक कर देना, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ताकि इसका पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड हो जाए। तो वो बाय डिफॉल्ट पिक करना स्टार्ट कर दे कि पाइथन का आपका कंपाइलर कहाँ पे है। हाँ, तो याद रखना इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, उससे ऑटोमेटिक पिक कर लेगा एडिटर जिसपे हम कोड लिखेंगे। हाँ, पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है? एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, वेट करो, कोई बात नहीं, इंस्टॉल हो रहा है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। 13.3.12.4 वर्जन से कोई दिक्कत नहीं, आपके में अगर 12 है, 14 है, 16 है, जो अपडेटेड वर्जन है वो 14 है। 3 के वर्जन में कोई भी हो, 3.8 से ऊपर के वर्जन में कोई भी। ठीक है, वर्जन इसके अपडेट। हम्म, हाँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल आएगा, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में जाना, वहां पे आपको एक इन्वायरमेंट वेरिएबल ऑप्शन होगा, उसको चेक करना है। ओके, आप शेयर कर सकते हैं। इसमें देख, ऐड लास्ट, लास्ट वेरिएबल ऐड पैटर्न टू, समझ पे क्लिक करो लास्ट। ठीक है, इंस्टॉल कर दो ऊपर में, नहीं नहीं, इंस्टॉल नाउ पे कर दो। तुम्हारा प्रोसेसर अच्छा है, कौन सा है? नहीं प्रियांश पे अभी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो, सॉरी, प्रखर कर रहा है। ठीक है, उसका मैक है। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो सेम है उसका, देख लेना कि पाइथन मैक के लिए तो कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल करना था, दोबारा कैंसिल मत करना, दोबारा से अपडेट करोगे तो वहाँ पे कस्टमाइज सॉल्यूशन में जाके आप कर सकते हो। एक मिनट अभी होने दो, इसको रन होने दो, दोबारा उसको इंस्टॉलर को चलाओगे, वो अपडेट करने के लिए बोलेगा तो भी कर सकते हो। विंडोज में तो कहता है लेट्स सी मैक में नोट पैड। ठीक है, सेटअप और सक्सेसफुल, ठीक है। अब सीएमडी में जाके क्लोज कर दो, सीएमडी ओपन करो, न्यू पाइथन। हाँ, एक बार दोबारा रन करो, हाइफन हाइफन बोल के एंटर करो। ठीक है, इंस्टॉल हो गया मतलब। ये कमांड है चेक करने की पाइथन हमारे सिस्टम में है या नहीं है। नहीं नहीं, वो एडिटर पे लिखेंगे। सीएमडी चेक करने की, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, कोई वो एग्री।
इंस्टॉल पे ये आपका बाय डिफॉल्ट है इसमें सेट आई थी। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन यूनिक्स, और इसमें अलग से जरूरत नहीं पड़ती, विंडो से पड़ती है। कोई बात नहीं, गो बैक करके आप बंद कर दो, आपका तो ऑलरेडी हो गया। सीएमडी में एक बार चेक कर लो आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया है। इसका आई थिंक टर्मिनल होता है। टर्मिनल, हाँ। नहीं, आपको एक बार टर्मिनल बंद करना पड़ेगा, तब दोबारा चलाना पड़ेगा। पाइथन नॉट फाउंड, लेट मी सर्च आउट टू। में कुछ और कमांड तो नहीं है। सीएमडी, कमांड तो सेम है, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन और पाइथन 3। इंस्टॉल नहीं हुआ है आपका। वो ऑप्शन आया था आपके में, वो ऑप्शन आया था इंस्टॉल करते समय आपको। एक बार दोबारा से इंस्टॉल करो, देखते हैं आता है, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आए शायद। ठीक है, इंस्टॉल करो। लेट्स सी, पूछता है तो राइटिंग। चेक। क्रिमिनल रिस्टार्ट तो हमने कर दिया, रीसेट डिजिटल है, इससे अच्छा पायथन नॉट इंस्टॉल। में सर्च करो पाइथन, आइडियली आपका कहीं क्रिएट हुआ है और सीएमडी में। आइडियली सर्च करो जहाँ पे एक टूल तो पाइथन इंस्टॉल करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी।
देखो दो तरीके हैं शेयर। मैं अपनी स्क्रीन टेक, पाइथन को चेक करने के दो तरीके हैं, देखो। एक तो हम सीएमडी में जाके चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन विंडोज में, ठीक है। इससे हमारा करंट वर्जन पता लग जाता है, ठीक है। और दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे सर्च करो आईडीएलई। पाइथन का अपना एक एडिटर होता है, ठीक है। वो आप पे इंटरफेस खुल जाएगा, तो आप कोई भी यहाँ पे कमांड लिखोगे 8+9, तो वो रन करना स्टार्ट कर देगा, मतलब पाइथन चल रहा है। क्लियर है? तो आप इस दोनों में से अगर आपका सीएमडी में नहीं चल रहा है, तो एक बार सर्च करो कि आईडीएलई आपका इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। ये एक बेसिक एडिटर है, इसका पाइथन का है। आईडीएलई पाइथन का कोडिंग इन्वायरमेंट है। हाँ, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। ठीक, आइडियली हो गया, मतलब आपका वो आ गया है, ठीक है। पाइथन इंस्टॉल हो गया। इन्वायरमेंट वेरिएबल मैं देखूंगा मैक में कैसे सेट होता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, वीएस कोड यहाँ पे टाइप करना है, वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। वीएस कोड टाइप करना है, और इसको डाउनलोड फॉर विंडोज है। अदर प्लेटफॉर्म है तो आप सर्च करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। याद रखना, वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो एक अलग है, विजुअल स्टूडियो कोड अलग है। विजुअल स्टूडियो .NET के लिए होता है, विजुअल स्टूडियो कोड यूज करना है। हाँ, इसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड फॉर विंडोज, ठीक है। प्रियांशु, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपनी? हाँ, ठीक है। @888, ठीक है। आप लिखना पाइथन हाइफन हाइफन, ठीक है। आपका इंस्टॉल हो गया। अब आपको क्या करना है, ब्राउजर में जाना है, और यहाँ पे लिखना है वीएस कोड, ठीक है। ओपन, पहला लिंक जो आ गया है, ठीक है। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो विंडोज वाला जो है आपका, हाँ, इसको, ठीक है। ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। सेव कर लो, EXE फाइल है, ठीक है। और इसको रन करना स्टार्ट कर, ओपन करके एग्री, नेक्स्ट, 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 क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल होगा ये, चलो अभी हो गया, ठीक है। कर लेना, ठीक है। फिनिश, फिनिश कर, हाँ कोई नहीं, फिनिश कर दो, कोई बात नहीं, फिनिश कर दो ऐसे, ठीक है। ये एडिटर ओपन हो जाएगा, वेट करो, ठीक है। इसमें नीचे स्क्रॉल करो, मार्क मार्क डन कर दो इसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, VS कोड को मिनिमाइज करो, कहीं पे भी एक फोल्डर क्रिएट कर लो जहाँ पे आप सारा अपना कोड रखोगे। ध्यान से समझना स्टेप को, डेस्कटॉप में बनाना है, डी ड्राइव में बनाना है, कहीं भी अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लो, लर्निंग पाइथन करके, एक फ्री डेस्कटॉप आइकन, क्लियर, लर्निंग पाइथन या प्रैक्टिसिंग पाइथन, ठीक है। फिर VS कोड किया, अपना एक फोल्डर, फोल्डर इसलिए बनाया ताकि सारे प्रोग्राम हम यहीं पे रखेंगे, पाइथन में जो भी प्रोग्राम करेंगे, मल्टीपल फाइल बनेंगे, तो बोलते हैं रेपोजिटरी, ये सारा काम हमारा यहाँ पे रहेगा। फिर अब हमें क्या करना है, तो हमें इस जो फोल्डर हमने बनाया है, VS कोड में जाना है, नीचे VS कोड ओपन है, इसमें से ओपन फोल्डर करना है, अपना फोल्डर ओपन करना है,
ओपन फोल्डर, और वो फोल्डर देखो आपने कहाँ बनाया था, ठीक है, नहीं बाहर ही ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर कर लो, कोई बात नहीं ऐसे कर, ये फोल्डर क्रिएट हो गया, एक्सेप्ट कर लो इसको, यस करो, आई ट्रस्ट। जब आप इस पे जाओगे ऊपर एक को देखो प्लस के आइकन आ रहा है, दो आइकन आ रहे हैं इसी की लाइन, फाइल का एक फोल्डर का, तो इसके अंदर फाइल क्रिएट कर लो, पहला पहला फाइल, इसमें लिखो फर्स्ट डॉट पी वाई, हाँ फर्स्ट डॉट पी वाई, एंटर करो, एक पॉपअप आएगा साइड में आपको, यहाँ पे पॉपअप आ रहा है, ठीक है, मैं एक बार से क्लोज कर, ये है एडिटर, इंस्टॉल कर लो इसको, मैं बता रहा हूँ इंटेलिजेंस देगा आपको, इसको इंस्टॉल करो। ये पाइ जो वीएस कोड है वो एडिटर है, उसको हमने पाइथन का कंपाइलर दे दिया, ठीक है, और ये कंपाइलर जो हमारा कंपाइलर था जो मैं डाउनलोड किया था उससे कनेक्ट कर दे, ठीक है। आप इसमें पाइथन का भी कोड लिख सकते हो, जावा का भी लिख सकते हो, तो जावा का कंपाइलर डालोगे तो जावा इंस्टॉल करके जावा भी चला सकते हो वीएस कोड, वीएस को, हाँ डॉट पी वाई फाइल आप डालोगे ना तो पहचान जाएगा कि आपने पाइथन की फाइल बनाई, पी वाई सा एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल, ठीक है। नहीं, फर्स्ट तो हमारा फाइल नेम है, कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, हाँ डॉट पी वाई एक्सटेंशन इसे पाइथन एक्सटेंशन, जैसे डॉट पीडीएफ होता है ना, डॉट MP4 होता है, वो एक्सटेंशन है, ठीक है। एक फोल्डर करके यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है, इसको बंद क्लोज कर दो, बस इसी को क्लोज करिए, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपने क्या राइट साइड में टॉप पे एक ट्रायंगुलर आइकन बन के आ गया, इसको क्लिक करो, तो नीचे पाइथन का कोड रन करना स्टार्ट कर दिया, अभी हमने कुछ नहीं लिखा था, कुछ नहीं कर रहा, फिर तो हम कोड लिखेंगे, बटन दबाएंगे, पाइथन रन होगी, क्लियर, फर्स्ट डॉट पी वाई फाइल उसने रन कर दी है, पाइथन कंपाइलर आपका सेट है, क्लियर, इतना स्टेप हमें करना है। अब आप स्क्रीन बंद कर दो, ठीक है, इसके आगे मैं कोड लिखना सिखाऊंगा, कैसे इसको लिखना है, कैसे अपना फोल्डर यहाँ से ओपन कर, चलो मैं बताता हूँ, मेरी स्क्रीन देखो, ठीक है, मैं ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में गया, यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, ओके मैंने शेयर देखिए, ठीक है, मैंने एक फोल्डर नहीं, मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, लर्निंग पाइथन, मैंने फोल्डर बनाने की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि बहुत सारी पाइथन की फाइल बनाऊंगा, तो वो सब इसी के अंदर रखूंगा, ठीक है। अब मैं VS कोड को ओपन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोड वहीं से लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ कोड सर्च कर दूंगा, शॉर्टकट है इसका, VS कोड आ जाएगा, ओपन किया, इसमें ये पुराना प्रोजेक्ट ओपन है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए फाइल में जाऊंगा, ओपन फोल्डर, ठीक है, जो पुराने फोल्डर पड़े हैं, प्रोजेक्ट पड़े हैं, उसमें आ जाएगा, इसमें मैं एक प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, जैसे हमने ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के अंदर और लर्निंग पाइथन ये वाला हमने क्रिएट किया, तो भी ब्लैंक है तो ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है, ये देखो लर्निंग प्रोजेक्ट आ गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे एक सब फोल्डर क्रिएट करना है सब फोल्डर, तो मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट डॉट पी वाई, ठीक है, जब डॉट पी वाई लिखोगे आप और फर्स्ट टाइम लिखोगे तो ये आपको बोलेगा, ये वाला बटन नहीं आएगा आपके पास, ये रन का बटन नहीं आएगा, जैसे ही आप पी वाई फाइल करोगे, मेरे को इंटरप्रेटर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है क्योंकि दो इंटरप्रेटर है मेरे में, ठीक है, आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, ठीक है, पे क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, वो क्या है एक्सटेंशन है बेसिकली, एक्सटेंशन में जाऊँ,
तो ये एक्सटेंशन है वो पाइथन की, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होना लग जाएगा। ये मेरे मॉडल इंस्टॉल है। इसे कहते हैं कि एक्सटेंशन, अपने कोड जो एडिटर के साथ एक पाइथन की एक्सटेंशन डाल दी। अगर इसी विजुअल स्टूडियो कोड में मुझे जावा चलानी पड़ेगी, तो जावा का एक्सटेंशन डाल दूंगा, जावा का कोड चलने लगेगा। सी शार्प का करना है तो सी शार्प की एक्सटेंशन डाल दी, सी शार्प का चलने लगेगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट का मल्टीपल चीजों में यूज होता है। ये एक्सटेंशन से कहते हैं। बाकी इसका जो व्यू है, एक्सप्लोरर बोलते हैं इसको। तो हम फाइल एक्सप्लोरर में आ गए, यहाँ से हम अपनी फाइलें देख सकते हैं जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एचटीएमएल फाइल बनानी है डॉट एचटीएमएल। इतना क्लियर हो गया। इसका बेसिक सा कोड होता है प्रिंट ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड, यहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। ये एक फंक्शन है जो क्या करता है, स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो रन करना है, बटन को दबा दो और इस टर्मिनल पे रन हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं पोर्ट ओपन, ये बोल रहा है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ये फाइल रन हो रही है पूरी, फाइल रन कर रहा है, बोल रहा है हेलो वर्ल्ड, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया है। तो बंद कर, इसको खोल लेते हैं। तो जितनी बार मैं इसको क्लिक करूंगा, रन पाइथन फाइल रन होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर अभी मैं सिखाऊंगा। अभी सिर्फ एक कोड लिख के चला के देख लो कि यहाँ चल रहा है नहीं चल रहा है। अब इसको नहीं समझना है क्या है कैसे है। फिर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तब हमारा सेटअप हो गया। हाँ हाँ, पहले हमने सेटअप किया था, एक सेटअप कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम सीखना स्टार्ट करेंगे। ये सेटअप था, मतलब बाइक हमने खरीद ली है, चलाना सीखने की। ठीक है, ठीक ठीक है, कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट आएगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो पाइथन कुछ ऐसा नहीं है जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस जो होता है वो उनके सिंटैक्स में होता है, कॉन्सेप्ट सब सेम रहते हैं। मैं बाइक चाहे पल्सर चलाऊं चाहे रॉयल एनफील्ड चलाऊं, कुछ ना कुछ अंतर भी होगा, लेकिन एक चलाने का तरीका एक सेम होगा। फंडामेंटल सेम रहते हैं। तो जो फंडामेंटल यहाँ है वही फंडामेंटल उसी लैंग्वेज में होंगे, बट हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस हों, तभी वो अलग लैंग्वेज है, उसकी कुछ मेरिट्स होंगे कुछ डिमेरिट्स होंगे। पाइथन में कुछ मेरिट्स है कुछ डिमेरिट्स। क्लियर। तो पहला कॉन्सेप्ट है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या वेरिएबल्स है, पहले इसको समझते हैं। प्रोग्रामिंग का काम क्या होता है, प्रोग्रामिंग का काम क्या होता है, एक बार बताओ मेरे को, आप प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं? कुछ आइडिया तो मुझे, प्रोग्रामिंग करते क्यों है, क्या हमारा रीजन होता है प्रोग्रामिंग करने का, कि हमें किसी टास्क को ऑटोमेट करना है, कोई भी टास्क करना है। समझ रहे हैं? कंप्यूटर में टास्क कैसे होते हैं कि कंप्यूटर को आप कुछ डेटा दो। ठीक है, कंप्यूटर को आप डेटा दो, वो उस डेटा को काम करेगा। ठीक है, तो मैं अभी अगर जो सामने बंदा बैठा है विकी, मैं अगर मैं उससे बोलूं कि विकी 5, ध्यान से समझना, 5 + 7 + 3 कितना होता है, 15। तो अब फंडामेंटल समझो, मैंने आपको कमांड दी, आपने क्या किया, हाँ, ऐड करने का तरीका क्या था, पहले आपने उसको स्टोर किया अपने दिमाग में 5, फिर सर ने मुझे साइन दिया, फिर 10 7 फिर 3, पहले आपने स्टोर किया दिमाग में, फिर उसको प्रोसेस किया और फिर रिजल्ट आया। ये कंप्यूटर का प्रोसेस होता है, वो इसलिए किस होता है, इनपुट, इनपुट लेना है, फिर प्रोसेस करना है, फिर आउटपुट, तो बोलते हैं आईपीओ साइकिल। इनपुट करो, प्रोसेस लो और आउटपुट दो। इनपुट हम यूजर से लेना सीखेंगे,
प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने से पहले हमें उसको स्टोर करना होता है। क्लियर है? तो वेरिएबल क्या काम करते हैं? स्टोर करने का काम करते हैं। स्टोर कहाँ पे करते हैं? मेमोरी में स्टोर करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है, वहां पे जो रैम होती है, उसमें मेमोरी एलोकेट करता है। ये चीज क्लियर हो गई? वेरिएबल्स किस लिए यूज होते हैं? टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए, ताकि कोई हमें इनपुट दे या कुछ भी दे, हम उसको प्रोसेस करके आउटपुट कर दें। ये कंटेनर की तरह है। कंटेनर जैसे डब्बे होते हैं ना, डब्बे से, हाँ, स्टॉक करने के लिए, तो ये डब्बे हैं। इसके डब्बे हैं, ये मेमोरी के डब्बे हैं। जो प्रोग्रामिंग होती है ना, ये रियल लाइफ से ली गई है। रियल लाइफ से हर चीज को आपको मिला के कॉन्सेप्ट को देखना है, रटना नहीं है। क्लियर? तो जो सबसे आपने ज्यादातर डब्बे देखे हैं वो कहाँ देखे हैं? लॉजिस्टिक कंपनी में। और कंटेनर्स और कहाँ देखे हैं? एयरपोर्ट। और डेली देखते होगे, डेली देखते होगे। कंपेयर करना स्टार्ट कर तो मैं कहाँ करूँ? डेली देखते होगे, डब्बे से डब्बा देखते होगे, अलग अलग तरीके के डब्बे देखते होगे, घर पे, किचन में। ठीक है? देखते हैं। वहां पे दिमाग लगाओ कि सब डब्बे अलग अलग साइज के हैं, क्यों? किसी की क्वांटिटी ज्यादा है, किसी की क्वांटिटी कम है। किसी में हम लिक्विड रखते हैं, किसी में हम सॉलिड रखते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेम जो डेटा होता है, वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे डेटा, एक डेटा ये है, भारत। एक एक ये डेटा ये है। ठीक है? ये जो डेटा है, ये क्या है? करेक्टर्स को हमें जोड़ा है, अल्फाबेट्स। ठीक है? पाइथन में जब भी आपको स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में डेटा देना होगा, आप सिंगल कोट्स में लिखोगे हम हमेशा, या डबल कोट्स में। ठीक है? स्पेस भी दे सकते हैं। ठीक है? ये कैसा डेटा हो गया? स्ट्रिंग डेटा। अल्फा नहीं बोलना है अब, वो इंग्लिश में होता है, यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। ये कैसा डेटा है? तो बोलते हैं हम इंटीजर। ये इंटीजर है। इंटीजर मतलब जो मैथ्स वाला इंटीजर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, नेगेटिव में भी लिख सकते हो आप। क्लियर है? तो ये तो डेटा है। डेटा को स्टोर किस में करना है? वेरिएबल्स में। क्लियर है? तो जो पाइथन है, इसमें आपको सपोज नेम, नेम को स्टोर करना है। तो हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसका नाम, जैसे मैथ्स में लिखते हैं ना, x इज इक्वल टू 10, तो सबने किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम इज इक्वल टू भारत। ठीक है? तो नेम एक वेरिएबल हो गया, और उसमें क्या वैल्यू आ गई? भारत। पाइथन इतनी अच्छी लैंग्वेज है, ये जो वेरिएबल है नेम, इसमें अभी किस टाइप का वेरिएबल हो गया? स्ट्रिंग टाइप का। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बताना पड़ता है कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाओ। इसमें आप जिस तरह की वैल्यू रखोगे, ये वेरिएबल उसी टाइप का बन जाएगा। क्लियर है? तो मुझे यहाँ पे फोन नंबर रखना था, मैंने एक लिख दिया फोन, और यहाँ पे नंबर लिख दिया। टेक्स्ट वाले डेटा को आपको डबल कोट्स में देना है, इंटीजर वाले डेटा को डबल कोट्स में देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना गैप भी होता है, यहाँ पे गैप नहीं चलता है। क्लियर है? तो हमने किसी एक डेटा को लिया और वैल्यू स्टोर कर दी। भी वैल्यू स्टोर हुई है, एक फंक्शन होता है पाइथन में, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और ब्रैकेट में लिख दूं नेम। ठीक है? तो ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा, इस नेम के अंदर जो भी डेटा उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है? प्रिंट नेम। ठीक है? तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट कर देगा भारत से। ये फंक्शन है जो प्रिंट करता है। अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख दूं, प्रिंट डबल कोट्स नेम, तो मैं कह रहा हूँ कि नेम के ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो, तो ये नेम प्रिंट कर देगा।
जब भी आपको एज इट इज प्रिंट करना है तो आप क्या करो, डबल कोट्स के अंदर दे दो। अगर आपको वेरिएबल प्रिंट करना है तो बिना डबल कोट्स के दे दो। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हेलो, ठीक है, ये पूरा स्ट्रिंग हो गया, ये इसको ही प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं दे सकता, क्लियर? ये गलत है क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल प्रिंट कराना है तो बिना कोट्स में जो वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे नेम ही है, सपोज ए इज इक्वल टू 10 होता, वेरिएबल का नाम क्या है, ए, तो मुझे ए देना पड़ता। क्लियर? हम चल के देखते हैं। हम्म। नहीं, अभी वेरिएबल अभी पढ़ेंगे, उसके पढ़ेंगे, स्पेस नहीं हो सकता है, अभी रूल्स भी पढ़ेंगे, अभी आएंगे, ठीक है? अभी 5-10 मिनट दो, सब क्लियर हो जाएगा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी आएगा ये आंसर, आएगा कि नेम में स्पेस दे सकते हैं, अगर फुल नेम लिखना है तो क्या लिखें, अभी आएगा सारा, ठीक है, वन बाय वन। तो सपोज मैंने a इक्वल टू 10 लिखा, a इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 10, और प्रिंट करूंगा a की वैल्यू को, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? प्रिंट फंक्शन समझ में आ रहा है, क्या काम करता है, प्रिंट कर देता है वैल्यू। कैसी वैल्यू है ये, इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। नेम, एक वेरिएबल बनाए नेम, इसमें लिख दिया भारत सिंह, और प्रिंट कर दिया नेम, और इसको कर दिया, क्या गया, पूरा प्रोग्राम चलेगा, पहले 10 प्रिंट करेगा फिर भारत सिंह, ये इंटीजर, ये स्ट्रिंग, शॉर्ट में बोलते हैं इंट, ये हो जाएगा स्ट्रिंग। अब मैं तो कह रहा हूँ ये इंटीजर है, कैसे मान ले, ठीक है? क्या ये तरीका है इसको देखने का, यस। इसमें एक फंक्शन आता है टाइप, अगर हम टाइप ऑफ ए, जो ए वेरिएबल है इसका टाइप बता दो, जो भी आंसर है उसको प्रिंट कर दो, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, प्रिंट हमेशा, और टाइप ब्रैकेट ए, जो भी ए, पहले पूछ रहे हैं कि जो भी ए का टाइप आएगा, जो भी आएगा वो तो प्रिंट कर दो, क्लियर? और फिर सेम यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रिंट टाइप ऑफ ए, क्लियर? तो लेट्स सी स्क्रीन, हाँ, टाइप ऑफ नेम आएगा, ठीक है, लेट्स सी। पहले क्या आ रहा है, इंट, और फिर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। इंट क्लास को बिलोंग करता है, स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करता है। इंट मतलब इंटीजर, str मतलब स्ट्रिंग। क्लास क्या होती है, वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में पड़ेगा, ठीक है? अभी ये पढ़ना है सिर्फ इंट और string। इतना समझ में आ गया? तो जो हम कह रहे थे कि भाई ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, तो पाइथन भी इसको समझ रहा है। ये क्लियर हुआ? कुछ वेरिएबल्स अगर हम बनाएं तो अब आपको समझ में आएंगे, जैसे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, एक और वेरिएबल बनाया, a प्लस बी कर दिया। a की वैल्यू ले रहे हैं, a की वैल्यू क्या है, 10, a की वैल्यू क्या है, 20, और प्रिंट कर दिया क्या, c, कितना प्रिंट हो जाएगा, 30। ये चीज आ रही समझ में? ठीक है, अभी आते हैं नोट्स में। वेरी, बाकी जो हमने पढ़ा है वो थ्योरेटिकली लिखा है कि सेटअप कैसे होता है पाइथन के यूज। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, ये क्लियर है? पाइथन हैज नो कमांड, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वाई की वैल्यू क्या हो गई, जॉन, प्रिंट करेंगे एक्स, 5 जॉन, ठीक है? अब एक बात समझो, ए की वैल्यू क्या है, 10, अब मैं ऐसे लिख दूं ए की वैल्यू 20, अब क्या होगा, जो पुरानी वैल्यू है वो हट जाएगी और जो नई वैल्यू है वो आ जाएगी। वो
पहले किसी डब्बे में शुगर रखी थी, शुगर हटा के मैंने सॉल्ट डाल दिया, तो ये अब अगर यूज करेगा उसकी वैल्यू तो क्या आएगी, सॉल्ट आएगी। ए की वैल्यू अपडेट हो गई, तो अगर हम प्रिंट करेंगे ए तो प्रिंट होगा 20। फिर लाइन बाय लाइन चलता है, अगर मैं यहाँ प्रिंट करता तो वो ए ही प्रिंट करता। दो बार प्रिंट कर रहा हूँ, पहले 10 फिर 20। वैल्यू अपडेट होती है, वेरिएबल वेरी करता रहे, जो चेंज करता रहे। तो स्टोर तो कर रहे हैं लेकिन चेंज भी कर सकते हैं, तो वैल्यू अपडेट हो जाती है। नाम क्या हो गया अभी? हाँ, नहीं वो नहीं होगा, अभी बताऊंगा मैं। तो 15 मिनट बैठो, सारे जो जवाब है ना वो सारे नोट्स में है। ये इतना समझ में आ गया? अभी जितना पढ़ा ना उस पर फोकस करो। वो ज्यादा सारे जो क्वेश्चन है ना, ए डिवाइड होता है नहीं होता है, ये जो पुरानी क्लास हुई है वहां से बच्चों ने पूछ के सब बहुत डेटा ऑलरेडी नोट्स में घुस चुका है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, के बाद भी ना हो, कुछ नए क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, वो भी इन नोट्स में ऐड ऑन हो जाएंगे। 10 मिनट आपको सिर्फ कंट्रोल करना है अपने आप को, फोकस यहीं पर रखना है, इतना पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि बेसिक चीजें एक बार दिमाग में फीड हो गई और सही तरीके से फीड हो गई तो आगे प्रोग्राम लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। वरना मैं एक वर्ड में बता सकता था ये वेरिएबल है, वैल्यू थ्योरी चलता है, तो इतना तामझाम करके बताने में, ठीक है, फायदा नहीं होता। कोरिलेट करना सीखना है अभी। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात, वेरिएबल है, सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात, इमेजिन करो किचन है और सारे डब्बे ब्लैक हैं। ठीक है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि किसमें सॉल्ट है, किसमें शुगर है, किसमें कॉफी रखी है, कैसे मैं अंदाजा करूँ? नीम लिख दूं। ठीक है, क्या कर दूं, डब्बे में लेबल लगा दूं। और लेबल कैसा लगाऊं, 1 2 3 लिख दूं? हर डब्बे में 1 2 3 लिख दूं? नहीं नहीं, जिस डब्बे में शुगर है उसमें शुगर लगाऊं। इससे क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है, रीडेबिलिटी बढ़ रही है। जिसने बनाया है वो भी समझ में आ रहा है, जिसने नहीं बनाया है और जो यूज करना चाहता है अगले दिन वो भी कर सकता है। तो बात समझ में आ रही है? तो वेरिएबल का नाम ABCD नहीं रखना होता है। वेरिएबल में जो भी चीज रख, आप फोन नंबर लिख रहे हो तो वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, फोन नंबर। आप नेम लिख रहे हो तो फुल नेम। क्लियर है? वेरिएबल बिल्कुल एग्जैक्टली लिखने होते हैं, रीडेबल लिखने होते हैं। क्लियर है? यहाँ एक्स वाई दे रखा है एग्जाम्पल के लिए ताकि इजी समझ में आ जाए। अब क्या प्रिंट होगा, अभी एक खुद ही आंसर बताओ, इसका क्या आंसर आएगा? x इक्वल टू 4, x इक्वल टू सैली, प्रिंट करूंगा x क्या आएगा, सैली। वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, प्रिंट टाइप ऑफ x। पहले इंट आएगा फिर स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, सिंगल और डबल कोट्स मैंने स्टार्टिंग बताया था, स्ट्रिंग बनाने के लिए आप तो सिंगल कोट भी लगा सकते हो और डबल कोट भी लगा सकते हो, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है? अब ध्यान से समझना, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल केस और अपर केस और लोअर केस बोलते हैं। स्मॉल और कैपिटल इंग्लिश में चलता है, अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग है। तो अगर आपने ए इक्वल टू 4 लिखा है वो अलग वेरिएबल हो जाएगा, और कैपिटल ए इक्वल टू सैलरी लिखा है तो वो अलग वेरिएबल हो जाएगा। एक डेमो देखते हैं इसका। मैंने लिखा कैपिटल ए इज इक्वल टू 10 और प्रिंट करने गया ए इक्वल टू 10, यहीं पे एरर दे दिया। ये सिंटेक्स एरर है कि भाई ए लिख रहे हो, ए तो ऐसा कुछ बना ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं किया है। अगर इसको हम रन करेंगे तो प्रोग्राम में एरर आएगी। कह रहा है लाइन नंबर 4 प्रिंट ए में नंबर दिक्कत है। क्या दिक्कत है, एरर का नेम, नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, आपको एरर पढ़नी भी सीखनी है।
एरर पढ़ने से आपको क्या होगा कि आप प्रोग्राम को डीबग कर पाओगे कि जो आपने लिखा है। दिस इज क्लियर? ठीक है। नेम इज नॉट डिफाइंड। डिफाइन क्या है? कैपिटल ए। दोनों में क्या है? डिफरेंस है। क्लियर? तो मुझे यहाँ पे कैपिटल ए ही प्रिंट करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव अगर नेम इज इक्वल टू भारत लिखा है और मैं प्रिंट करने चला गया, ये ये भी रॉन्ग है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। कहीं पर भी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, गैप भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। रूल क्या है वेरिएबल को बनाने के लिए? जो एक क्वेश्चन आया था कि सर गैप लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। ए वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और द अंडरस्कोर करेक्टर। जब भी आप वेरिएबल बनाओगे, एक तो रीडेबल बनाने हैं, और हमेशा स्टार्ट किससे करना है? ये रूल है, लेटर से। जैसे नेम, मतलब एन क्या है? लेटर है। या आप अंडरस्कोर नेम भी ले सकते हो। क्लियर? नहीं, अंडरस्कोर नेम भी एक तरीका है और ये भी तरीका है। ठीक है। जैसे हमें ऐसे लिखना है, फुल नेम लिखना है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, फुल अंडरस्कोर नेम भी ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? अंडरस्कोर का आप यूज कर सकते हो। फिर वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आपने सपोज एक नेम सेलेक्ट किया, नेम दिया, नेम वन, ये ठीक है। नेम टू, ठीक है। लेकिन आप थ्री नेम नहीं कर सकते, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर और कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर। मतलब अल्फाबेट हो सकता है जैसे ये, नंबर हो सकता है, या अंडरस्कोर हो सकता है। स्पेशल करेक्टर नहीं हो सकते। जैसे आप यहाँ पे हैश नहीं यूज कर सकते, एट द रेट नहीं यूज कर सकते, स्पेस नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं ले सकते। फुल नेम, फुल अंडरस्कोर ब्लैंक नहीं, क्योंकि जो स्पेस आता है वो स्पेशल करेक्टर में आता है, तो स्पेशल करेक्टर को सपोर्ट नहीं करेगा वेरिएबल। क्लियर? ये प्रैक्टिस से आएगा। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। एज, कैपिटल एज, और ये तीनों अलग अलग वेरिएबल बन जाएंगे। क्लियर? कुछ लीगल वेरिएबल, माई वेर ऐसे बना सकते हो। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हो, रीडेबल माई वेरिएबल, माई वेर, जो भी रीडेबल। माई अंडरस्कोर फुल अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर फुल अंडरस्कोर नेम, माई, ये सब वेरिएबल लीगल है। ये इलीगल है। नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, हाइफन नहीं लगा सकते, स्पेस नहीं दे सकते, हाइफन की जगह अंडरस्कोर यूज करना है, गैप नहीं दे सकते। ये चीज क्लियर है? क्लियर? तो आप घर पे जाके जब प्रैक्टिस करोगे तो 15 15 20 20 वेरिएबल खुद से सोच के बनाओगे। अभी तो लग रहा है कि सिर्फ वेरिएबल बनाना है, लेकिन जब सोचोगे ना पता लगेगा यार क्या क्या वेरिएबल बनाऊं, क्या क्या बन सकते हैं। तो 25 20 वेरिएबल बनाने, कुछ इंटीजर कुछ स्ट्रिंग बना के प्रिंट करने। ठीक है। प्रिंट फंक्शन मैंने बताया अभी आपको कि प्रिंट करने के लिए तरीका है, पाइथन इज ऑसम। प्रिंट कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर दे दिया, ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट क्या है? एक फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग बना के सेव करके प्रिंट कर सकते हो, डायरेक्टली स्ट्रिंग भी दे सकते हो। स्ट्रिंग की वैल्यू देनी है तो एक्स लिखना है, पूरी स्ट्रिंग देनी है तो ब्रैकेट के साथ और डबल कोट्स के साथ लिखना है स्टेटमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, क्या हम एक से ज्यादा वेरिएबल प्रिंट करा सकते हैं एक लाइन में? यस, पाइथन इज ऑसम। कॉमा लगा लगा के हम मल्टीपल वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? एक्स स्पेस आएगा, वाई स्पेस आएगा, और जेड आएगा। तीन वेरिएबल हम प्रिंट करा सकते हैं। नहीं, अगर आपको चाहिए तो ऐसे कर दो। ये रिक्वायरमेंट है कि एक वैल्यू आपके पास यहाँ से, एक यूजर ने यहाँ पे दी और तीनों को प्रिंट करना है। क्लियर?
कोई डेटा कहीं से आया, कोई डेटा कहीं से आया, दोनों को मर्ज करके प्रिंट करना है यार, सेम करके खत्म है। क्लियर? अगर आपको तीनों को ऐड करना है, पाइथन इज ऑसम, तो ये ऐड होके आ जाएगा। ऐड में क्या आएगा कि ये कॉन्कैट हो जाएगा, जुड़ जाएगा एक के पीछे एक। ये हमने जोड़ा है, ये तो हमने अलग अलग प्रिंट किया है, इसको हमने एक वैल्यू बना के प्रिंट किया है। रिजल्ट दोनों में सेम है। रिजल्ट डिफरेंस क्या आता है? स्पेस का डिफरेंस आता है वैसे तो। वैसे मैं ऐसे दे दूं, अ, 2 तरीके, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट। ठीक है, तो आगे भारत से भी जब हम इसे प्लस करेंगे ना, तो स्ट्रिंग कॉन्कैट होती है, आपस में चिपक जाती है, एक के बीच में जाके चिपकती है, तो बोलते हैं क्या? कॉन्कैट। ये एडिशन नहीं है। एडिशन में क्या होता है? दो वैल्यू जुड़ के एक बन जाती है। 5 + 10, तो एक जुड़ के 15। ये वैल्यू आपस में जुड़ी नहीं है, एक के पीछे जाके दूसरी लगी है। ये चीज क्लियर हो गई? ये हो गया कौन? 15 हो जाता, अगर वो नंबर के फॉर्म में होता तो 15 हो जाता। क्लियर? अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। एक एक मिनट रुको, ये क्लियर है? ठीक है, ये कॉन्कैट हुआ, एडिशन नहीं हुआ। एडिशन का मतलब होता है A = 10, B = 20, और प्रिंट कर रहे हो आप A + B। A + B दोनों नंबर है, ये नंबर है, इंटीजर है, ये क्या है? इंटीजर है। इंटीजर और इंटीजर आपस में ऐड होंगे, तो क्या आएगा? 30। तो दोनों चीज समझ लो, ये कॉन्कैट हुआ है सेम चीज, और ये एडिशन हुआ है। हाँ, कॉन्कैट होगी। क्लियर है? अभी रुको रुको, क्लियर है? अभी थोड़ा कंट्रोल करो। ये समझ में आ रहा है? सिस्टमेटिक वे पढ़ रहे हैं, फिर दिमाग में फंसेंगे नहीं चीजें। तो क्लियर है? अब जो इसमें एक तरीका है, क्या A = 10, B = 20। अगर कोई स्ट्रिंग है, जैसे नेम क्या था? भारत। ठीक है, A अगर मैं क्या ऐसे 10 लिख सकता हूँ? अभी क्या है, ये स्ट्रिंग है या इंट है? ध्यान से देखना, ये स्ट्रिंग बन गया है। क्लियर है? अब ये 10 नहीं है, ये क्या है? 10। तो ध्यान से समझना इसको, क्या बोला मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है ये इंटीजर नहीं है, इसको हमने स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख दिया है। अब दिस इज नॉट 10, दिस इज 10। जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है ना, वो एक तरीके के स्ट्रिंग डेटा में जाता है, तो नंबर नहीं है वो, उसको हम स्ट्रिंग बना के काम कर रहे हैं। क्लियर है? और स्ट्रिंग क्या होते हैं? ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट, ऐड होता है, कॉन्कैट होता है, कॉन्कैट होती है। अभी तक ये जो ऐसे था, अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूं, और इसको स्ट्रिंग बना दूं, और इसको स्ट्रिंग बना दूं, और इसको स्ट्रिंग बना दूं, अरे भाई रेड सेमीकोलन डालो, स्ट्रिंग हो जाएगा। नहीं, ये अभी समझो, ए की वैल्यू क्या है? 10। का टाइप क्या है इसका? ए का टाइप क्या है? ए का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। और बी का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है? एक एडिशन हो रहा है, कॉन्कैट होगा, कॉन्कैट होगा। कॉन्कैट का मतलब अबे डेटा कैसे आएगा? डेटा कैसे आएगा? 1020। इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत गलतियां होंगी। क्लियर है? क्लियर? अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ, एक को इंटीजर बना रहा हूँ, एक को स्ट्रिंग बना रहा हूँ। तो मैंने बोला था इंटीजर
हेड होते हैं, स्ट्रिंग कॉनकैट होती है। और अब क्या होगा? सोचो। नहीं, देखो, प्रोग्रामिंग के जो रूल्स हैं वो स्टैंडर्ड रूल्स हैं। ठीक। मैंने बोला कि एडिशन हमेशा अगर नंबर्स का होगा तो वो एडिशन होगा, अगर स्ट्रिंग है तो वो कॉनकैट होगा। ना यहाँ पे दोनों नंबर एडिशन है, ना दोनों नंबर स्ट्रिंग है, तो ये आप एरर थ्रो करने लगे। अब पाइथन को पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो। वो तो कह रहे हैं ना आप एडिशन करने की कोशिश कर रहे हो, ना आप वो इसको स्ट्रिंग में कर रहे हो। तो लेट्स सी क्या एरर आता है। एरर आएगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर इंट एंड स्ट्रिंग। प्लस के लिए तो दो वैल्यू चाहिए, या तो दो स्ट्रिंग चाहिए या तो दो स्ट्रिंग इंटीजर चाहिए, तो आप भी गलत दे रहे हो। ठीक है। टाइप एरर आ रहा है कि आपके डेटा का टाइप अलग डिफाइन है। तो पहले क्या एरर आई थी? अनडिफाइंड। समझ रहे हो? इसमें क्या एरर आ रही है? टाइप क्या है कि आपका डेटा का टाइप गलत है। या तो आप दोनों डेटा को इंटीजर रखो और दोनों डेटा को स्ट्रिंग रखो। ठीक है। अगर मेरे को 10 भी दिखाना है स्क्रीन पर और 20 भी दिखाना है, तो मैं यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिख दूं? एक कॉमा लगा दूं। अब ये सिर्फ डिस्प्ले हो रहे हैं, ना कॉनकैट हो रहे हैं, ना ऐड हो रहे हैं। आगे समझ। अब बताओ कोई डाउट है तो, यहाँ पे कहानी खत्म होती है। क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन मैंने बता दिए। अब चलाओ दिमाग की कम क्या हो सकता है, क्या करें। कॉन्कैट कर लिया, ऐड कर लिया, दोनों को अलग से रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया है, ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, अभी आगे जाके यूज होगी। तो पढ़ना है, प्रैक्टिस करके दिमाग में फिट कर लेना, रटना नहीं है। ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, दो नंबर हैं, ऐड होंगे, दो स्ट्रिंग है, कॉन्कैट होंगे। कॉन्कैट वर्ड को याद कर लो। बी की जगह नेम होता तो वो है क्या, टाइप क्या है? करके नहीं देखना, हमें दिमाग में कंपाइलर चलाना है। अब बी की जगह नेम, अगर यहाँ पे 20 भी होता, यहाँ पे नेम भी होता, तो वो क्या वेरिएबल ही तो है। ठीक है। यहाँ पे अगर बी की जगह हम नेम कर देंगे, टाइप क्या है? यहाँ पे भारत लिख दूं, बी का टाइप क्या है? स्ट्रिंग ही है। हाँ, तो भी क्या होगा? अगर एक अलग अलग ए कॉमा बी लिखा तो टेन स्पेस भारत आ जाएगा। अगर प्लस करूंगा तो एरर देगा। उससे मतलब नहीं, कॉन्कैट हो जाएगा। अब कैसे कॉन्कैट होगा ये? अब क्या बनेगा? अब तो ये रिप्रेजेंट होगा। अब क्या होगा? 1 1 0 भारत, 10 नहीं, 1 0 भारत। आ रहा है? अब ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों में फर्क है। अब फर्क दिख रहा है? ये तीनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, ये कॉन्कैट हो रहा है, स्ट्रिंग आपस में जुड़ रही है। यहाँ पे डेटा चेंज भी हो सकता है। प्लस वर्क ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेटर, 5 + 10 करेंगे, क्या आंसर आएगा? 15। यहाँ पे करेंगे, क्या आंसर आएगा? एरर आएगी। क्लियर है? तो इसको एरर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मुझे 5 भी चाहिए, जॉन भी चाहिए, तो स्ट्रिंग यहाँ पे चेंज करेंगे। मुझे 5 भी चाहिए, मैं डेटा नहीं चेंज करूंगा। डेटा वही है जो आया है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई, मगर दोनों वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, एक्स कॉमा वाई। फिर एक्स कॉमा वाई करते हैं। ये चीज समझ में आई? इतना रहने दो, ये वाला थोड़ा सा डेटा टाइप है। अब मैं स्ट्रिंग को इंट भी बना सकता हूँ, इंट को स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले इतना प्रैक्टिस करना है जितना पड़ा है। 15 पेज वेरिएबल बनाने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं, ऐड कॉन्कैट करके देखना है। ठीक है। फिर कल हम थोड़ा सा डेटा का टाइप चेंज करेंगे, इंट को स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है। टाइप चेंज करके देखें क्या, कैसा टाइप रिएक्ट करता है, होता है नहीं होता है, कौन सा पॉसिबल सिनेरियो, कौन सा नहीं पॉसिबल है। क्लियर है इतना? ठीक है। मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग अपडेट कर दे रहा हूँ थोड़ी देर में, ये देखो, जो ऑनलाइन है, 1 मिनट रुको।